अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क के सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जिसकी करेंसी का दुनिया के किसी भी मुल्क से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसा मुल्क जो रकबे में छोटा है लेकिन जो भी वहाँ जाता है वो करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी क्यों है, कुवैत की शाही खानदान की दौलत कितनी है, कुवैती अरबों के रस्म व रिवाज क्या हैं, कुवैत की तारीख क्या है, क्या वाकई पाकिस्तान के लिए वीज़ा खुला है, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया। आज की वीडियो में हम इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब कुवैत के शानदार सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत, जिसका सरकारी नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, मशरकी अरब के शुमाल में फारस की खलीज के किनारे पर वाक़या एक मुल्क है। इसके शुमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब के साथ सरहदें मिलती हैं, जबकि ईरान के साथ कुवैत की समुद्री सरहद है। इस मुल्क की समुद्री पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर है। अरबी ज़बान में इसे दौलत कुवैत कहा जाता है। कुवैत दुनिया के इन इलाकों में शामिल है जहां सबसे अमीर लोग रहते हैं। कुवैत दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिनके दारुल हुकूमत और मुल्क का नाम एक जैसा है। कुवैत सिटी मुल्क का सबसे बड़ा वसी शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी और सकाफती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई थी। कुवैत का नाम कोत से निकला है, जिसका मतलब समुद्र के किनारे बनाया गया किला है। इस मुल्क में अरबी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। इस मुल्क में आपको ज़्यादातर एशियाई लोग मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये मुल्क दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। आज एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में तकरीबन 2275 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। कुवैत अरब दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, जो अमरीकी डॉलर से 3 गुना ज्यादा कीमती है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 45 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 148वें नंबर पर है। कुवैत का कुल रकबा 1781 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 198वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि जिस मुल्क की आबादी कम हो वो मुल्क ज्यादा खुशहाल होता है। कुवैत भी इन्हीं ममालिक में शामिल है। हकीकत ये है कि कुवैत के तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 1015 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं, जो दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 6 से 7% है। मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार और कीमत पर मुनहसर है। कुवैत का सबसे बड़ा आयल फील्ड बरका आयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है और करेंसी की कीमत पर भी असर डालता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल एतमाद है और कुवैत सादा पॉलिसियां बनाता है। कुवैत ने करेंसी को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज दिनार को दुनिया में सबसे काबिल एतमाद करेंसी माना जाता है। अरब ममालिक ऊँटों की दौड़ का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन दुनिया इस खेल से हसद भी करती है, क्योंकि दौड़ के दौरान बच्चों को ऊँट पर बिठाया जाता था, जिससे कभी कभार इनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। लेकिन 2006 में कुवैत पहला मुल्क था जिसने बच्चों की जगह रोबोट को ऊँट पर बिठाकर दौड़ का आगाज किया। ये मुल्क बहुत मशहूर है। कुवैत एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ 74% आबादी मुसलमान है, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ पेशों और घरों से आए हैं। कुवैत में औसत तनख्वाह 1200 कुवैती दिनार है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के बराबर है। पाकिस्तानियों और भारतीयों की तादाद बराबर है, इसीलिए दोनों पाकिस्तानी और भारतीय इस मुल्क में काम करना चाहते हैं। इस वक्त तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी कुवैत में मुकीम हैं, जबकि भारतीयों की तादाद तकरीबन 14 लाख है, जो 2011 में कुल आबादी का 30% था। अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम ममालिक के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। वीज़े की पाबंदी की वजह यह थी कि सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। फिर भी ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल हुआ। पाबंदी की एक बड़ी वजह सफारती ताल्लुकात हैं, जो किसी न किसी वजह से हमेशा कशीदगी का शिकार रहते हैं। कुवैत के बहुत से एजेंट्स वीज़ा पर धोखाधड़ी भी करते हैं। वीज़े की सरकारी फीस तकरीबन 100 दिनार है, लेकिन कुवैत का कफील और कुवैत का मंदूब जैसे
एजेंट भी कहते हैं। वीज़ा हासिल करने के लिए 3600 दिनार वसूल करता है, जिस पर आप जाकर किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। कंपनी वीज़ा पर यह फीस नहीं ली जाती। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान से 2000 से 2500 लोग पैरामेडिकल स्टाफ की मुलाजमत के लिए कुवैत गए थे। इस मुल्क में 110 से ज़्यादा कौमों के लोग रहते हैं। कुवैत भी बरसगीर की तरह बरतानवी कॉलोनी था। कुवैत ने 19 जून 1961 को आज़ादी हासिल की, लेकिन यहाँ आपको हैरत होगी कि एक वक्त था जब कुवैत में भारत की करेंसी इस्तेमाल होती थी। 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छपाता था। इस वक्त कुवैत की मईशत बहुत छोटी थी। 1959 में भारत ने कुवैत के लिए अलग करेंसी नोट जारी किए, जिन्हें गल्फ रुपए कहा गया। कुवैत में तरक्की का सफर तेल के अरूज से शुरू हुआ और 1960 में कुवैती दिनार को मुल्क की करेंसी बनाया गया। 1752 से 1900 तक कुवैत का झंडा सिर्फ सुर्ख रंग का था। 19वीं सदी में यह रियासत सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी थी। 19वीं सदी में झंडा सुर्ख था, जिसके दरमियान में चांद और सितारा था और इस पर कुवैत लिखा हुआ था। यह झंडा बरतानवी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में सिर्फ कुवैत लिखा गया। 1961 में बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी के बाद मौजूदा 4 रंगों का झंडा बनाया गया। आप सबको अब्दुल रहमान सदीस की खूबसूरत आवाज़ के बारे में मालूम होगा, जो मक्का और मदीना शरीफ के इमाम भी रह चुके हैं। शादियों को भी इंतहाई एहतियात से अंजाम दिया जाता है। मेहमानों के लिए मार्कीज़ बुक की जाती हैं। दूल्हा अपनी रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथ की जेब में कलम होता है और सब खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। शादियों में कुवैती रक़ास भी पेश किया जाता है। मेहमानों का इस्तकबाल माथे पर बोसा देकर या नाक से नाक लगाकर किया जाता है। शादी के हाल में खुशबू महकती है, कहवा और खजूर पेश की जाती है, चाहे बच्चे हों या बड़े। अरब रवायत में दफ की ताल पर तलवार या नेज़े पकड़कर रक्स किया जाता है। मेहमानों के लिए मज़ेदार खाने भी तैयार किए जाते हैं। बड़े बर्तनों में ऊंट और मछली मेहमानों को पेश की जाती है। ये एक मुनफरिद अरब सकावत है। अल्लाह आपको बेहतर रोजगार अता फरमाए, आमीन। ये थी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।